Political science, different approaches to study of a political science. Today we are going to talk about approaches to study of political science. The first one is ऐतिहासिक दृष्टिकोण, जिसे हम परंपरागत दृष्टिकोण भी कहते हैं। राजनीति विज्ञान के संबंध में परंपरागत अथवा ऐतिहासिक दृष्टिकोण की सबसे अच्छी विवेचना हमें जॉर्ज एच सेबाइन की रचनाओं में मिलती है। उन्होंने व्यवहारिक ढंग से प्रसिद्ध लेखकों, जिसमें प्लेटो, अरस्तु, लॉक, रूसो हैं, उन प्रश्नों का खोजने का उनकी दार्शनिक रचनाओं में प्रयत्न किया जिन्हें उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत की सत्यता और प्रामाणिकता के संदर्भ में उठाया था। सेबाइन के अनुसार किसी भी राजनीतिक सिद्धांत का जन्म एक सुनिश्चित परिस्थिति के संदर्भ में होता है। सेबाइन के अनुसार प्रत्येक राजनीति विज्ञान सिद्धांत के 3 तत्व होते हैं: तथ्यात्मक फैक्चुअल, कारणात्मक कैजुअल तथा मूल्यात्मक वैल्यूएशनल। राजनीतिक सिद्धांत का जन्म प्रायः ऐसे कालों में होता है जो तनाव तथा खिंचाव के काल होते हैं। एथेंस में 3वीं और 4वीं सदी के मध्य तथा इंग्लैंड में 1640 से 1690 के मध्य इस काल में राजनीतिक दर्शन का तेजी के साथ विकास हुआ। यूरोप के बौद्धिक इतिहास में ये दोनों ही काल महान परिवर्तनों के काल रहे। इस कारण सेबाइन ने ठीक ही कहा, महान राजनीति सिद्धांत का जन्म राजनीति और सामाजिक संकटों के गर्भ में होता है। महान राजनीतिक सिद्धांत का जन्म राजनीति और सामाजिक संकटों के गर्भ में होता है। सेबाइन के अनुसार इसके 3 कारण थे। सेबाइन के अनुसार किसी भी राजनीतिक सिद्धांत का जन्म सुनिश्चित परिस्थिति के संदर्भ में होता है, जिसमें तथ्यात्मक, कारणात्मक तथा मूल्यात्मक कारण, ये 3 तत्व थे सेबाइन के अनुसार। अब हम दार्शनिक दृष्टिकोण के विषय में देखेंगे। दार्शनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीतिक जीवन और राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में विचार करते हुए तर्क और कल्पना को अधिक महत्व दिया जाता है। यह दृष्टिकोण राज्य की प्रकृति और उद्देश्य के संबंध में कुछ पूर्व निश्चित धारणाओं को लेकर चलता है तथा विद्वानों के विचार, मूल्यों, मान्यता को अधिक महत्व देते हैं कि इनके लिए राज दर्शन, राज सिद्धांत और राज विज्ञान पर्यायवाची बन जाते हैं। राजनीतिक चिंतन में प्लेटो, थॉमस मोर, रूसो, मिल, सिज़्वी आदि द्वारा इस दृष्टिकोण को प्रमुख रूप से अपनाया गया है। पहले प्लेटो की रिपब्लिक और थॉमस मोर की यूटोपिया तो इस पद्धति का प्रमुख उदाहरण है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत, अरस्तु का संवैधानिक तंत्र का सिद्धांत या मध्यम लोकतंत्र का सिद्धांत, लॉक का प्राकृतिक अधिकार तथा रूसो का सामान्य इच्छा दर्शन के आधार पर प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांत हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण को अपनाने वाले विचारक मूल्यों, नैतिकता, आदर्शों, परम सत्य दर्शन में डूब जाते हैं। ये आकाश में बैठकर धरती की ओर देखते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाने वाले विचारक मूल्यों, नैतिकता, आदर्शों, परम सत्य दर्शन में डूब जाते हैं। ये आकाश में बैठकर धरती की ओर देखते हैं। आधुनिक काल में दार्शनिक दृष्टिकोण, इसके 3 कारण हैं। आधुनिक काल में दार्शनिक दृष्टिकोण, लियो स्ट्रॉस राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन में भेद बताया है। उनके अनुसार दोनों ही राजनीतिक चिंतन के अंग हैं। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक घटनाओं की प्रकृति को उसके रूप में जानने का प्रयत्न करता है, जबकि राजनीतिक दर्शन से हमारा अर्थ राजनीतिक घटनाओं की प्रकृति और सही अथवा अच्छी राजनीतिक व्यवस्था दोनों को उनके सही रूप में समझने का प्रयत्न है। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और राजनीतिक चिंतन में दोनों का समावेश हो जाता है। समन्वयात्मक दृष्टिकोण कार्ल जे फ्रेडरिक का है। समन्वयात्मक दृष्टिकोण कार्ल जे फ्रेडरिक का है, जिसमें उन्होंने राजनीतिक अध्ययन में अब तक सामान्यतः 2 दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। प्रथम ऐतिहासिक, द्वितीय दार्शनिक दृष्टिकोण और द्वितीय, जिसे हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण भी कहते हैं। इनमें से यदि हम प्रथम पर
ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर अधिक बल दिया जाए तो राजनीतिक अध्ययन नीतिवाद या मॉरलिज्म का रूप धारण कर लेता है, और द्वितीय पर या दार्शनिक दृष्टिकोण पर अधिक बल देने पर राजनीतिक अध्ययन विज्ञानवाद या साइंटिज्म में खो जाता है। कार्ल जे पैटिक ने समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए इस बात पर बल दिया कि राजनीतिक सिद्धांत के दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों ही पक्षों को ठीक से समझने और उन पर समान रूप से बल देने की आवश्यकता है। राजनीतिक सिद्धांत की स्वायत्तता। नॉर्मन जैकरसन। राजनीतिक विज्ञान की स्वायत्तता पर बल देते हुए समन्वयात्मक दृष्टिकोण का ही प्रतिपादन जैकरसन ने अपने लेख द यूनिटी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, साइंस, मॉरल एंड पॉलिटिक्स में किया है। उनकी धारणा है कि समकालीन राजनीति शास्त्री राजनीति को एक ऐसा रूप देना चाहते हैं जिसमें वह राजनीति विज्ञान नहीं रह जाएगा। इन राजनीति शास्त्रियों की दृष्टि में राजनीति शास्त्र या तो मनोविज्ञान है, या समाजशास्त्र है, या धर्मशास्त्र है। जैकसन के अनुसार राजनीति का अध्ययन अपने आप में एक विशेष प्रकार का अध्ययन है जिसमें दर्शन और विज्ञान दोनों के दृष्टिकोण सरलिस्ट हैं रूप में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।